हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसे हम एक्सप्लेनेशन के बारे में देख रहे थे, हम सीख रहे थे, पढ़ना है हमें। तो जैसे मैंने आपको कल करवाया था या पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि माई मदर एट 66 कमला दास लिख रही थी, और एज ए एग्जामिनेशन टॉपिक हम पढ़ेंगे कि क्या था हमारा रेफरेंस, कंटेस्ट और एक्सप्लेन। तो आइए स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं कि हमें किस प्रकार से हमें अपने पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो एट फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि क्या है पोइम के अंदर कमला दास ने कहा। मैंने इसके अंदर 3 स्टेंजा अटेम्प्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत आपको मैं रेफरेंस, कंटेस्ट और एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। वर्ड मीनिंग मैंने आपको लिखवा दिए थे। अब देखते हैं पहले सबसे पहला स्टेंजा, अर्थात मैंने इसमें 3 स्टेंजा ऐड किए हैं, तीनों के साथ मैं आपको रेफरेंस, कंटेस्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना सिखाऊंगा। पहला स्टेंजा अर्थात पोइम की कुछ लाइनें देखिएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। पहले बच्चों था हमारा कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, अर्थात कमला दास कहती हैं कि मेरी माँ के साथ कोचीन के लिए मेरे पैतृक घर से यात्रा करते समय आई सा माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा। बी साइड मी, मेरे बगल में बैठी हुई थी या बगल में बैठी हुई मेरी माँ की तरफ देखा। डोज, वो ऊँगते हुए, ओपन माउथेड अर्थात खुले मुंह के साथ। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉरप्स, अर्थात उसका चेहरा पीला पड़ गया था, अर्थात उसका चेहरा इस तरीके से पीला पड़ा हुआ था जैसे एक लाश का चेहरा हो। यहाँ तक पहला स्टेंजा मैंने बनाया है कि हम इस पहरे का, इस स्टेंजा का हम एक्सप्लेन करेंगे, रेफरेंस लिखेंगे और कंटेस्ट लिखेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों रेफरेंस लिखते हैं हम। रेफरेंस का मतलब होता है प्यारे बच्चों संदर्भ, अर्थात किसके विषय में है, के बारे में हम लिखेंगे। तो रेफरेंस लिखने के बाद प्यारे बच्चों क्या है, रेफरेंस का मतलब होता है प्रसंग। रेफरेंस मतलब प्रसंग लिखना है हमें। तो ये यूनिवर्सल लाइन है, ये बात आप मेरी नोट कर लें कि ये जो रेफरेंस की लाइनें हैं उसके अंदर मुख्य टॉपिक जो होता है वो होता है पोइम नेम एंड पोइट नेम। पोइम का नाम और पोइट का नाम विशेष होता है। तो आपको लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। सबसे पहली बात कि आपको यहाँ ये लाइन किसी भी पोइम का कोई भी स्टेंजा आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया जाए तो रेफरेंस में आप ये नाम लिखेंगे, ये लाइन, ये सेंटेंस आप ऐड करेंगे। सबसे पहले कि दीज लाइन्स, कुछ बच्चे यहाँ लाइन लिख देते हैं, LINE लिख देते हैं, तो वो गलत होता है। ध्यान रखें ये गलत होगा, क्योंकि ये लाइनें हैं इसलिए प्लूरल नाउन के साथ लिखना है दीज लाइन्स। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ली गई हैं, फ्रॉम द पोइम, अपने यहाँ पोइम का नाम लिखना है। जैसे था अपना माई मदर एट 66, अर्थात मेरी माँ 66 वर्ष की थी। कोई भी पोइम विशेष हो, किसी भी पोइम से हमें स्टेंजा करना हो तो हमें उसके पोइम का नाम हमें लिखना होता है। कंपोस्ट बाय, कंपोस्ट प्यारे बच्चों रचना की गई, यहाँ आप रिटन भी लिख सकते हैं, रिटन बाय भी लिख सकते हैं या कंपोस्ट बाय भी लिख सकते हैं। और यहाँ आपको लिखना है उस पोइम के पोइट का नाम, चाहे वो पोइट्स हो चाहे वो पोइट हो, अर्थात जो भी उसका नाम हो हम लिखते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान रखें, ये लाइनें आप अपने मस्तिष्क में बसा लें। याद रखने योग्य बात है कि कोई भी स्टेंजा का आपको एक्सप्लेन करना हो तो आपको यही लाइनें लिखनी है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। पोइम का नाम लिखना है यहाँ। फॉर्मेट अगर आप कहेंगे तो मैं फॉर्मेट बता दूंगा, लेकिन फॉर्मेट बताने से सिर्फ आपको इतना विशेष ध्यान रखना होगा कि हमें सिर्फ पोइम और पोइट का नाम ही चेंज करना होता है उसमें। फॉर्मेट भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन इससे पहले हम इसका एक्सप्लेन देखते हैं। तो कहता है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। यहाँ पोइम का नाम लिखना है, चाहे किसी पोइम से हो चाहे अपनी किसी अन्य दूसरी पोइम से हो, उसका नाम ऐड करेंगे। कंपोस्ट बाय या प्यारे बच्चों रिटन बाय आप लिख सकते हैं, बाय कमला दास। तो हमारी यहाँ पोइम है माई मदर एट 66, तो हम इसके विषय में पढ़ेंगे। रेफरेंस में आपको सिर्फ इतनी ही बात लिखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माई मदर एट 66 कंपोस्ट बाय कमला दास। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम आते हैं कंटेस्ट में। कंटेस्ट क्या होता है? कंटेस्ट होता है बच्चों संदर्भ। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं
कि इस इन लाइनों की सह प्रसंग व्याख्या करो। सेम एज अर्थात जिस तरह प्रसंग लिखते हैं, प्रसंग मीन्स रिफरेंस होता है, उसके बाद आप संदर्भ लिखते हैं, संदर्भ मीन्स कंसेप्ट कंटेस्ट होता है। अर्थात हमें इसमें ये बताना है कि इन लाइनों में जो हमारा कवि है, जो पोइट है, वो क्या कहना चाहता है, अर्थात वो कह क्या रहा है इन लाइनों में, उसकी अभिव्यक्ति क्या है, वो किस ओर उसका ध्यान है, उसके शब्द किस चीज़ को इंगित कर रहे हैं इन लाइनों में जो हमने ऊपर पढ़ी थी। तो इनमें लिखना है हमें, इन दीज लाइन्स पोइटिस सेज। अगर पोइट होता है तो प्यारे बच्चों हम पोइट लिखेंगे, अगर पोइटिस होता है तो हम पोइटिस लिखेंगे। कि इन दीज लाइन्स द पोइटिस सेज, अर्थात वो हमें कहती है दैट वेहन, प्यारे बच्चों कहता है, देखो कि इन दीज लाइन्स द पोइटिस सेज दैट वेहन सी ट्रैवलिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, कि क्या था, हमने पोइम में पढ़ा था कि वो ट्रैवलिंग ड्राइविंग करते हुए पेरेंट्स होम टू कोचीन, वो कोचीन के लिए यात्रा कर रही थी। शीशा हर, या वो कहती है कि आई सा माई मदर्स फेस, अर्थात मैंने मेरी माँ के चेहरे को देखा। तो सेम एज वही चीज़ें हमें डालनी है कि इन दीज लाइन्स द पोइटिस सेज दैट वेहन सी ट्रैवलिंग, अर्थात बच्चों ड्राइविंग कर रही थी, ड्राइविंग को हमने किया अर्थात यात्रा करते हुए, ट्रैवलिंग भी यात्रा करते हुए। तो सी ट्रैवलिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, वही बात है कि पेरेंट्स होम से जब वो यात्रा कर रही थी टू कोचीन, अर्थात प्यारे बच्चों कोचीन की यात्रा कर रही थी, तो सी सैडली, उसने उदासी के साथ लुक्स एट हर मदर्स फेस, कहाँ देखा था उसने, लुक्स एट हर मदर्स फेस, अर्थात जब उसने उसकी अपनी माँ के चेहरे की ओर देखा था। तो यह चीज इसका संदर्भ है कि मुख्य बिंदु है इसका वो ये है कि कवित्री ने या कमला दास ने अपनी माँ के चेहरे को देखा जब वो यात्रा कर रही थी। अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स पोइटिस सेड दैट वेहन सी ट्रैवलिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन सी सैडली लुक्स एट हर फेस या हर मदर्स फेस, उसने अपनी माँ के चेहरे की ओर देखा था। यह है प्यारे बच्चों इसका कंटेस्ट, इससे ज़्यादा नहीं लिखना आपको, बस सिर्फ इतना लिखते हुए इसके बाद हम इसका देखें प्यारे बच्चों एक्सप्लेनेशन, अर्थात एक्सप्लेन करना है हमें। एक्सप्लेन में क्या करना है देखिएगा कि एक्सप्लेनेशन एक व्याख्या है प्यारे बच्चों, जिस तरह हम हिंदी में करते हैं उसी प्रकार से एक व्याख्या है कि किस तरीके से उसने उन लाइनों का एज ए सेंटेंस, वो पोइट्री की थी लाइनें, अब हमें क्या करना है अपने शब्दों में अर्थात व्याख्या करते हुए इंग्लिश में लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है। तो कहती है कि इट वाज लास्ट फ्राइडे, कब का समय था, समय स्थान और कार्य, समय स्थान और कार्य, टाइम प्लेस एंड वर्क, हुआ क्या था एंड इवेंट क्या थी, वहां पर घटना क्या हुई थी, उन चीजों के बारे में हमें दिखाना होता है, लिखना होता है। तो इट वाज लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पोइम में आया था कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को वो ट्रैवलिंग कर रही थी, ड्राइविंग कर रही थी और उसने अपनी माँ के चेहरे को देखा था। तो यही बात यहाँ लिखने हैं कि इट वाज लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग वेहन द पोइटिस वाज ड्राइविंग विद हर मदर, अर्थात जब वो अपनी माँ के साथ यात्रा कर रही थी या माँ के साथ वो जा रही थी। फ्रॉम हर होम, अर्थात हर होम यहाँ पेरेंट्स होम भी डाल सकते हैं कि वो हर होम अपने घर से जा रही थी, कहाँ जा रही थी, टू कोचीन जा रही थी, और कोचीन एयरपोर्ट अर्थात कोचीन के हवाई अड्डे पर वो जा रही थी। और हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, अर्थात उसने कहा था ना कि आई सा माई मदर बिसाइड मी, अर्थात मेरे बगल में बैठी हुई मेरी माँ को देखा। तो उस सेंटेंस को हमने कन्वर्ट किया कि हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, अर्थात उसकी माँ है वो सिटिंग बिसाइड थी बच्चों, अर्थात उसके बगल में बैठी हुई थी। वेहन सी सा हर मदर्स, अर्थात फेस भी कर सकते हैं, मदर्स फेस भी लिख सकते हैं कि जब उसने अपनी माँ का चेहरा देखा, कि वेहन सी सा हर मदर्स, जब उसने अपनी माँ का चेहरा देखा। हु इज, अर्थात उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, वो प्रतिक्रिया हमें व्यक्त करनी है कि हु इज डोजिंग, अर्थात बच्चों वो ऊँगते हुए थी, अर्थात वो सुप्तावस्था में या नींद की अवस्था में सी आ रही थी। ओपन माउथेड, अर्थात उसका मुंह खुला हुआ था। बस ये बात हमें लिखनी है कि सी हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी माँ उसके
बगल में बैठी हुई थी। वेहन शीशा हर मदर्स, जब उसने मदर्स फेस, जब उसने माँ के चेहरे को देखा, हुई डूजिंग अर्थात वो क्या कर रही थी, ऊँगते हुए थी, ओपन माउथेड थी अर्थात खुले मुंह के साथ थी। शी नोटिस दैट, अब कमला दास ने देखा क्या था कि उसने नोटिस किया, उसने देखा दैट हर मदर्स फेस इज लाइफलेस। लाइफलेस मतलब बच्चों जीवन रहित बोल देते हैं, लाइफलेस मतलब जीवन रहित, बिना जान के अर्थात जिसमें जान ना हो, अर्थात प्यारे बच्चों जीवन रहित थी। अर्थात हर मदर्स फेस इज लाइफलेस, अर्थात ऐसा लग रहा था जिसके उसकी माँ के चेहरे के अंदर कोई किसी प्रकार का जीवन नहीं था, अर्थात वो जीवन रहित सा लग रहा था। इट्स लुक एज इफ, इट लुक्स अर्थात वो दिखाई दे रही थी, एज इफ जैसे कि शी वाज डेड अर्थात वो मरी हुई थी, और वो ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे वह मरी हुई थी। तो ये था प्यारे बच्चों, यहां तक ही अपने को देखना है, यहां तक ही अपने को लिखना है। तो क्या है, दोबारा देखेंगे एक बार फिर से कि इट वाज लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यह शुक्रवार की पिछले शुक्रवार की सुबह की बात थी। व्हेन द पोएटिस वाज ड्राइविंग विद हर मदर, जब वो अपनी माँ के साथ यात्रा कर रही थी। फ्रॉम हर होम टू कोचीन एयरपोर्ट, जब वो अपने घर से कोचीन जा रही थी। हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई थी। व्हेन शी सॉ हर मदर्स फेस, जब उसने उसकी माँ का चेहरा देखा। हुई डोजिंग अर्थात जो ऊँगते हुए थी। ओपन माउथेड अर्थात उसका मुंह खुला हुआ था। शी नोटिस दैट हर मदर्स फेस इज लाइफलेस, उसने ये देखा, उसने ये नोटिस किया कि उसकी माँ का चेहरा है वो जीवन रहित सा था। इट्स लुक एज इफ शी वाज डेड, और ऐसा लग रहा था जैसे वह मर चुकी है, अर्थात बच्चों मर गई थी। तो ये था इसका एक्सप्लेन प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से हम तीनों चीजें वापस देखेंगे और पढ़ेंगे इसको कि क्या था। दिखाना चाहूंगा मैं आपको एक बार फिर से कि देखें, आप एक बार फिर पोइम में आए। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, वही बात हो रही है ना कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को वही चीजें हमने एक्सप्लेन में डाली हैं। देखो, इट वाज लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग अर्थात यही है, वहीं से उठाया गया ये, जो कि जो सेंटेंस इसमें दिए गए हैं उनको थोड़ा सा चेंज करके हम इस सेंटेंस को ऐड करते हैं। तो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले रविवार की सुबह को मेरे पैतृक घर से कोचीन की यात्रा करते समय आई सॉ माय मदर, मैंने मेरी माँ के चेहरे को देखा जो बिसाइड में मेरे बगल में बैठी हुई थी। डॉज ओपन माउथेड हर फेस एस लाइक ए दैट ऑफ ए कॉर्प्स, अर्थात उसकी माँ का जो चेहरा था वो बिल्कुल एक लाश की तरह पीला पड़ गया था। तो रिफरेंस में मैंने आपको बताया यूनिवर्सल लाइनें हैं प्यारे बच्चों। हर पैरे के अंदर आप लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, अर्थात पोइम का नाम लिखना है, माई मदर एट 66। और रिटन बाय भी बताया मैंने, कंपोस्ट बाय भी लिख सकते हैं, पोइट का नाम लिखना है कमला दास। इसके बाद कंटेस्ट के अंदर प्यारे बच्चों क्या था कि इन दीज लाइन्स पोइट सेज, ये बात आप लिख सकते हैं, हर एक के कंटेस्ट में लिख सकते हैं। अगर पोइट हो तो पोइट सेज लिख देंगे, पोइटेस हो तो पोइटेस सेज लिख देंगे। इन दीज लाइन्स पोइट सेज अर्थात इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि दी वेहन शी ट्रैवलिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, जब वो अपने माता पिता के घर से यात्रा कर रही थी टू कोचीन एयरपोर्ट या कोचीन के लिए जा रही थी, तो शी सैडली लुक्स एट हर मदर फेस, तब उसने उदासी के साथ अपने माँ के चेहरे को देखा। इसके बाद प्यारे बच्चों एक्सप्लेन में आपको करना है। इट वाज लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग व्हेन द पोएटिस वाज ड्राइविंग विद हर मदर फ्रॉम हर होम टू कोचीन एयरपोर्ट, कि जब शुक्रवार की सुबह को जब कवित्री है वो अपनी माँ के साथ अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए यात्रा करती है, तो हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी माँ जो थी वो उसके ठीक पीछे आप बगल में बैठी हुई थी। और वेहन शी सॉ हर मदर फेस अर्थात जब उसने उसकी माँ के चेहरे को देखा या माँ को देखा। हुई डोजिंग अर्थात जो उगी हुई थी अर्थात ऊँगते हुए था। ओपन माउथेड खुले मुंह के साथ थी। शी नोटिस्ड दैट उसने यह देखा या उसने यह नोटिस किया कि हर मदर्स फेस इज लाइफलेस, उसकी माँ का चेहरा जैसे जीवन रहित हो गया हो। और इट्स लुक्स एज इफ शी वाज डेड, और ऐसे लग रहा था जैसे वह मर चुकी हो। तो यह था प्यारे बच्चों अपना पहला स्टेंजा। और एक्सप्लेन पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आपको समझना है और आपको कॉपीराइट भी करना है। कॉपीराइट करने के लिए आप यहाँ स्क्रीन को देख सकते हैं, आप कॉपीराइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको कॉपीराइट भी कर लें। कॉपीराइट करने के बाद अगला स्टार्ट करेंगे, हम अगला स्टेंजा हम पढ़ेंगे। तो आपके पास समय है, आप इसको कॉपीराइट कर लें। शुरू से करना चाहें तो रेफरेंस से लिखना शुरू करें, ये रेफरेंस है, इससे लिखना शुरू करें, रेफरेंस लिखें,
उसके बाद कंटेस्ट लिखें, उसके बाद एक्सप्लेन लिखें। ये प्यारे बच्चों रेफरेंस, इसके बाद ये कंटेस्ट है और अब लिखें आप एक्सप्लेन। आशा करता हूं आपने लिख लिया होगा। लिखने के बाद प्यारे बच्चों हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेंजा की ओर, अर्थात हमारा जो दूसरा स्टेंजा है वो पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। पहले हम इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं, जो हमारी पोइम कहती है वो हम पहले पढ़ते हैं। क्या है उसके बाद क्या हुआ था, एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, अर्थात वह इतनी बूढ़ी थी, उसने महसूस किया, दर्द के साथ ये महसूस किया कि शी वाज ओल्ड एज शी लुक्ड, अर्थात वह उतनी बूढ़ी थी जितनी वह दिखाई दे रही थी। बट सून, परंतु जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, उन विचारों को दूर रखते हुए, एंड लुक्ड आउट, बाहर देखते हुए, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, अर्थात बाहर तेजी से दौड़ते हुए वृक्षों की ओर उसने देखा। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, और जो खुशनुमा प्रसन्न बच्चे थे वो अपने घरों से दौड़ते हुए बाहर निकल रहे थे, ऐसी बात इसमें कही गई थी। तो ये आपका दूसरा स्टेंजा प्यारे बच्चों। और दूसरे स्टेंजे के साथ रिफरेंस, सबसे पहले हर एक पैरे के साथ आपको रिफरेंस ऐड करना होगा, और रिफरेंस जब आप ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ खाली स्थान छोड़ दिया है, रिफरेंस वही होगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, आप सुनेंगे अच्छे तरीके से कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माई मदर एट 66, कंपोज्ड बाय कमला दास या रिटन बाय कमला दास। ये लिखने के बाद आप इसका कंटेस्ट लिखेंगे। कंटेस्ट मतलब बच्चों संदर्भ क्या है, यहाँ इसके अंदर वो कहना क्या चाहती है। वो कहना चाह रही है कि इन पंक्तियों के अंदर उसने ऐसा फील किया था कि माँ का चेहरा है वो बिल्कुल एकदम से लाइफलेस हो चुका है, रेस्टलेस हो चुका है, उसकी एज दिखा रही है, अर्थात उसकी एज बड़ी हो गई थी, और उसका ध्यान जो था वो अलग से करना चाहती है जहाँ पर वो एयरपोर्ट में थी, और अर्थात वो उस पेनफुल, उसकी दर्दनाक जो विचार थे उनको त्यागना चाहती है, उनको छोड़ना चाहती है। तो आइए कंटेस्ट लिखते हैं कि इन दीज लाइन्स द पोएटिस फील मतलब बच्चों महसूस करना। उसने क्या महसूस किया था, अर्थात वो दुख महसूस कर रही थी, अर्थात वो उदासी महसूस कर रही थी। तो इन दीज लाइन्स द पोएटिस फील दैट, अर्थात उसने महसूस किया कि हर मदर फेस, अर्थात उसकी माँ का चेहरा है वो रिफ्लेक्ट हर एज। रिफ्लेक्ट का मतलब बच्चों दिखाना या प्रदर्शित करना भी कहते हैं, प्रदर्शित करना या दिखाना, दिखाना भी लिख सकते हैं आप, कि वो रिफ्लेक्ट कर रही है, प्रदर्शित कर रही है हर एज, उसकी उम्र को, अर्थात उसकी माँ का जो चेहरा है वो उसकी उम्र को प्रदर्शित कर रहा है, उम्र को दिखा रहा है। शी लुक्स आउट, वह बाहर देखती है, ऑफ द कार, अर्थात कार से बाहर देखती है, और टू शिफ्ट हर अटेंशन, अटेंशन होता है प्यारे बच्चों ध्यान, अर्थात अपना ध्यान है वो शिफ्ट का मतलब बच्चों हटाना, अर्थात वो हटा देती है, हटाना बोलते हैं, अर्थात वो अपना ध्यान हटाती है किससे, फ्रॉम दिस पेनफुल थॉट। पेनफुल होता है प्यारे बच्चों दर्दनाक, अर्थात दर्दनाक जिसको बोलते हैं, अर्थात दर्द देने वाला, अर्थात दर्दनाक पेनफुल थॉट विचार प्यारे बच्चों लिखती हैं कि वह इस दर्दनाक विचार से अपना ध्यान वो हटाना चाहती है। तो दोबारा देखेंगे कि इन दीज लाइन्स द पोएटिस फील दैट हर मदर्स फेस रिफ्लेक्ट्स हर एज, अर्थात इन पंक्तियों में कवित्री कहती है या कवित्री महसूस करती है कि उसकी माँ का चेहरा है वो उसकी एज, उसकी उम्र प्रदर्शित कर रहा है। शी लुक्स आउट ऑफ द कार, वह कार से बाहर देखती है। टू शिफ्ट हर अटेंशन फ्रॉम दिस पेनफुल थॉट, और वह इस दर्दनाक विचारों से अपना ध्यान है वो हटाना चाहती है। के बाद प्यारे बच्चों हम एक्सप्लेन करेंगे उन्हीं लाइनों का, जो लाइनें जो पंक्तियां हमने पढ़ी हैं। तो आइए हम इसका एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि इट इज ए सैडनिंग साइट, अर्थात बच्चों क्या है, फॉर द पोएटिस टू बिहोल्ड हर मदर्स ओल्ड एज फेस। जबरदस्त बात लिखी है, अर्थात अपने को लिखना है कि इट इज ए सडन साइट, अर्थात बच्चों सडन अर्थात बिल्कुल उदासी वाला, उदासी वाला कह दें, उदास में भी कहा जा सकता है कि बिल्कुल उदासी वाला साइट मतलब बच्चों दृश्य, दृश्य कह दें, नजारा कह दें, अर्थात यह एक बिल्कुल उदासी वाला नजारा था, उस उदासी वाला दृश्य था। फॉर द पोएटिस, अर्थात उस कवित्री के लिए, टू बिहोल्ड पकड़े रखना, हर मदर्स ओल्ड एज फेस, अर्थात उसकी माँ के
उसकी माँ के चेहरे या एक बढ़ती उम्र के चेहरे वाला या ओल्ड एज फेस अर्थात बढ़ती उम्र का जो चेहरा था उसको पकड़े रखना या उसके मन में विचार का आना एक कवित्री के लिए क्या था बच्चों, उदासी वाला दृश्य था, अर्थात वो बिल्कुल उदासी के ही साइड के साथ थी। टू पुट अवे दीज थॉट्स, टू पुट अवे अर्थात अवे प्यारे बच्चों आया था कि पुट अवे दूर करना अर्थात दूर करना, दूर रखना भी कह देते हैं कि पुट अवे दीज थॉट्स अर्थात इन विचारों को दूर रखते हुए। शी लुक्स आउट, वो कहाँ देखती है, वो बाहर देखती है। टू लुक्स आउट ऑफ द कार, वो कार से बाहर देखती है। शी लुक्स द साइट ऑफ स्प्रिंटिंग ट्री, क्या देख रही थी वो, दो चीजें उसने देखी थी, एक तो स्प्रिंटिंग ट्री देखा था, एक चिल्ड्रन रनिंग फ्रॉम आउट स्पेलिंग था, अर्थात हमें लिखना है कि शी लुक्स द साइट ऑफ स्प्रिंटिंग ट्री एंड चिल्ड्रंस रनिंग आउट फ्रॉम दियर होम, अर्थात बच्चों को अपने घर से बाहर दौड़ते हुए और वृक्षों को उसने तेजी के साथ दौड़ते हुए उसने देखा था। तो एक बार फिर से हम देखेंगे इसको कि क्या है, थोड़ा सा ध्यान दें। पैरा हमने स्टेंजा हमने पढ़ा था, एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वाज ओल्ड एज ओल्ड शी लुक्ड, वह उतनी दिखाई बूढ़ी दे रही थी जितनी वह बूढ़ी थी। एंड शी लुक्ड बट सून पुट दीज थॉट अवे, उन विचारों को दूर करते हुए शी लुक्ड आउट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, अर्थात उन वृक्षों को तेजी से दौड़ते हुए देख रही थी। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, और वो क्या है कि खुशनुमा जो बच्चे थे वो घर से बाहर निकल रहे थे। रेफरेंस प्यारे बच्चों सेम एज दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम दैट पोइम, नाम लिखना है अपने को, द मदर एट 66 एंड रिटन बाय या कंपोज्ड बाय कमला दास। उसके बाद कंटेस्ट में हम इसकी विशेष बातें लिखेंगे कि ये किस संदर्भ में कहा गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन दीज लाइन्स द पोएटिस फील्स दैट हर मदर फेस रिफ्लेक्ट हर एज, कि उसकी माँ का जो चेहरा था वो उसकी उम्र को प्रदर्शित कर रहा था। और शी लुक्स आउट ऑफ द कार, वह कार से बाहर देखती है। टू शिफ्ट हर अटेंशन, अपना ध्यान हटाने के लिए, फ्रॉम दीज पेनफुल थॉट, इस दर्दनाक विचारों से अपना ध्यान हटाने के लिए वो क्या कर रही है, कार से बाहर देखती है। के बाद बच्चों एक्सप्लेन था, एक्सप्लेन में इट इज सैडनिंग साइट फॉर द पोइट्स, अर्थात यह एक उदासी भरा क्षण था, उदासी भरा दृश्य था कवित्री के लिए। टू बीहोल्ड हर मदर्स ओल्ड एज फेस, अर्थात अपनी बूढ़ी माँ के चेहरे को, विचारों को दूर करना उसके लिए एक बहुत ही उदासी का दृश्य था। टू पुट अवे दीज थॉट्स, इन विचारों को दूर करते हुए शी लुक्स आउट ऑफ द कार, वह कार से बाहर की ओर देखती है। और देखती क्या है वो, शी लुक्स ऑफ साइट ऑफ स्प्रिंटिंग ट्री, अर्थात वो तेजी से दौड़ते हुए वृक्षों को देखती है। एंड चिल्ड्रंस, बच्चों को देखती है। रनिंग आउट फ्रॉम दियर होम, और अपने घरों से बाहर निकलते हुए बच्चों को देखती है। ये था बच्चों इसका एक्सप्लेन। अब आप इसको अपनी कॉपीराइट कर सकते हैं। कॉपीराइट करने के बाद हम अगला तीसरा और अपना लास्ट पढ़ेंगे, अर्थात रेफरेंस वही लिखना है। कंटेस्ट आप लिख सकते हैं, आपके सामने है। कंटेस्ट लिखने के बाद आप इसका एक्सप्लेन लिख सकते हैं। ये आपका एक्सप्लेन आपके सामने है। के बाद आशा करता हूं आपने लिख लिया होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों हम इसका तीसरा स्टेंजा हम रीड करते हैं। तीसरा स्टेंजा रीड करते हुए वही स्टेप हम दोबारा से दोहराते हैं कि क्या है हमारे पास, कि क्या कहना चाहती है अपने तीसरे स्टेंजा में पोएट्री। तो कहते हैं तीसरा है हमारा, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। आफ्टर के बाद जैसे मैंने पढ़ाया था, वर्ड मीनिंग आपको लिखवाए थे कि आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अर्थात एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद या सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़ा होकर के या खड़ी होकर के, आई लुक्ड अगेन हर फेस, में उनके चेहरे को दोबारा देखती हूँ। वॉन अर्थात फीका पड़ा हुआ, पेल पीले रंग का, एज ए लेट विंटर्स मून अर्थात अंतिम सर्दी के चंद्रमा की तरह था। एंड फेल्ट दैट, और मैं महसूस करती हूँ कि ओल्ड फेमिलियर एक्ट अर्थात वही मेरा पुराना दर्द, जाना पहचाना दर्द, माई चाइल्डहुड फियर अर्थात मेरे बचपन का डर को। बट ऑल आई सेड वाज अर्थात जो भी मैंने कहा था, सी यू सून अम्मा अर्थात हम जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वह मुस्कुराते हुए ऐसी बातें कहती है। रेफरेंस के अंदर प्यारे बच्चों सेम एज लाइन्स वही मैं एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर देना चाहूँगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय या रिटन बाय कमला दास। ये लिखने के बाद आप कंटेस्ट में आएंगे। कंटेस्ट के अंदर बच्चों वही बात है, संदर्भ लिखना है कि ये लाइनें, ये पंक्तियाँ किसके विषय में कही गई है। तो कहा गया इन दीज लाइन्स द पोएटिस इज एट द एयरपोर्ट, अर्थात वो अब कहाँ पहुँच गई है,
एयरपोर्ट पहुंच गई है, अर्थात एयरपोर्ट का दृश्य है ये, एयरपोर्ट पहुंच गई है। वेयर शी वंस अगेन लुक्स एट मदर्स, अर्थात वह एक बार फिर से अपनी माँ की ओर देखती है, कि वेयर शी वंस अगेन एक बार फिर लुक्स देखती है एट हर मदर्स, अर्थात अपनी माँ की ओर एक बार और देखती है, या आप मदर्स फेस भी लिख सकते हैं कि वह अपनी माँ के चेहरे की ओर देख रही होती है। एंड से गुड बाय, और वह उसे अलविदा कहती है विद ए स्माइल, अर्थात मुस्कुराते हुए वह उसे अलविदा कहती है। के बाद बच्चों हम एक्सप्लेन देखेंगे। एक्सप्लेन में अपने को इन्हीं लाइनों को एक बार फिर से दोबारा एक्सप्लेन के रूप में हमें लिखना होगा, सेंटेंसेस के रूप में लिखना होगा। तो आइए, लिखा हुआ है, लिखना है हमें कि द पोएटिस सेड दैट, कवित्री कहती है कि आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक अर्थात सुरक्षा जांच के बाद कहाँ हुई थी? एयरपोर्ट पे। अर्थात मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको कारण, इवेंट अर्थात उसका रीजन क्या था, उसका कारण क्या था, टाइम एंड प्लेसमेंट अर्थात स्थान क्या था। तो यहाँ आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट, अर्थात एयरपोर्ट पर हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद, शी स्टैंड्स ए फ्यू यार्ड अवे, शी स्टैंड वो कहाँ खड़ी थी? ए फ्यू यार्ड्स अवे, जैसे पोइम की लाइनों में आया था कि आई स्टैंड ए फ्यू यार्ड अवे, तो वही बात लिखनी है कि शी स्टैंड्स ए फ्यू यार्ड अवे फ्रॉम हर मदर, वो अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी होती है। एंड शी अगेन लुक एट हर फेस, और उसने अगेन दोबारा से लुक्स एट हर मदर्स फेस, वह अपनी माँ के चेहरे को दोबारा देखती है। इट इज येलोविश एंड डल, येलोविश मतलब बच्चों पीला पड़ जाना, वही बात है कि पेल जो आया था, अर्थात येलोविश का मतलब पीला पड़ा हुआ, पीला पड़ा हुआ, एंड डल का मतलब बच्चों मुरझाया हुआ भी कह सकते हैं, मुरझाया हुआ आप लिख सकते हैं कि मुरझाया हुआ। लाइक ए मून ऑफ लेट विंटर, लाइक की तरह, किसकी तरह? मून एक चंद्रमा की तरह, ऑफ लेट विंटर अर्थात अंतिम सर्दी के चंद्रमा की तरह वो मुरझाया हुआ था। और द पोएटिस हार्ट फिल्ड विद पेन, द पोएटिस कवित्री का हार्ट जो हृदय जो था वो फील्ड भर गया था विद पेन दर्द से, और कवित्री का हृदय वो दर्द से भर गया था, देयरफॉर ही इसीलिए शी कैन ओनली से टू हर मदर, शी कैन ओनली से केवल वह इतना ही कह सकती थी, क्या कह सकती थी? सी यू सून अम्मा, या यहाँ आप गुड बाय भी लिख सकते हैं कि सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम जल्दी ही मिलेंगे। शी ओनली स्माइल एंड स्माइल्स, वह केवल मुस्कुराती है, मुस्कुराती है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा जल्दी में देखेंगे इसको कि क्या था। एक बार फिर ये पहला ये स्टेंजा आपके सामने था, बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी ओर दोबारा देखा सुरक्षा जांच के बाद। वन पैल एज इलेट विंटर्स मून, अर्थात फीका पड़ा हुआ पीले रंग का एक सर्दी के चंद्रमा, अंतिम चंद्रमा की तरह था। एंड फेल्ट दैट, और महसूस किया, ओल्ड फेमिलियर एक, वही मेरा जाना पहचाना दर्द महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का जो डर था। बट ऑल आई सेड वाज, जो मैंने कहा था, सी यू सून अम्मा, कि हम जल्दी ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और यह मैंने मुस्कुराते हुए कहा। रेफरेंस में प्यारे बच्चों, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम My Mother at 66 and composed by या written by कमला दास। कंटेस्ट में लिखेंगे इन दीज लाइन्स द पोएटिस इज एट द एयरपोर्ट, अर्थात कवित्री है वो एयरपोर्ट पर है। वेयर शी वंस अगेन लुक्स एट हर मदर्स, अर्थात वो एक बार फिर से अपनी माँ की तरफ देखती है। एंड से गुड बाय विद ए स्माइल, और वह उसे एक मुस्कान के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ वो उसे अलविदा कहती है। एक्सप्लेन में लिखेंगे द पोएटिस सेड दैट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट, अर्थात हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद क्या था? शी स्टैंड्स ए फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, वह अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई थी। एंड शी अगेन लुक एट हर मदर्स फेस, और उसने दोबारा से अपनी माँ के चेहरे को देखा। इट इज ए येलोविश, यह पीला पड़ गया था। एंड डल अर्थात मुरझाया हुआ था। लाइक ए मून ऑफ लेट विंटर, अर्थात अंतिम सर्दी के चंद्रमा की तरह। द पोएटिस हार्ट फिल्ड विद पेन, अर्थात कवित्री का हृदय दर्द से भर गया था। देयरफॉर शी कैन ओनली से टू हर मदर, इसीलिए वह केवल इतना ही कह सकती थी कि सी यू सून अम्मा, कि हम जल्दी ही मिलेंगे। शी ओनली स्माइल्स एंड स्माइल्स, और वह लगातार से मुस्कुरा रही थी, या उसने मुस्कुराते हुए ऐसा कहा था। तो स्टूडेंट्स, ये थे अपने 3 स्टेंजा, और 3 स्टेंजा के साथ हमने रिफरेंस, कंटेस्ट और एक्सप्लेन को देखा। आशा करता हूँ आपने ये लिख भी लिया होगा। और ये कंटेस्ट था,
आप इसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और एक्सप्लेन था प्यारे बच्चों, एक्सप्लेन को भी आप लिख सकते हैं और लिखने के बाद आपको इसको लर्न करना होगा। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आए तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके।